गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है इफ्तिकार अली और आप देख रहे हैं आपको अपना यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आज बात करने वाले हैं विंडो मेन्यू के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ बने रहें। तो जैसा कि विंडो मेन्यू के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और आज का हमारा क्लास नंबर है 43। और इससे पहले हम 42 यानी कि 42 क्लास कोरल ड्रॉ X7 की अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर विजिट कीजिए और वहां पर आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में आपको कोरल ड्रॉ X7 में चले जाना है और आज से पहले के सारे क्लासेस आपको एक एक करके मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का फर्स्ट ऑप्शन है विंडो मेन्यू के अंदर न्यू विंडो। अगर हम यहाँ से फाइल मेन्यू में जाके न्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अनटाइटल 2 क्रिएट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ अनटाइटल 1 का ही इसका एक दूसरा भाग आ जाए अनटाइटल 1 का। तो मैं यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे अनटाइटल 1.2 यहाँ पर आ गया है। बट अभी यहाँ पर एक ही हमें स्क्रीन दिख रही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोरल ड्रॉ का केवल एक ही स्क्रीन यानी कि एक ही विंडो यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन हमारे कोरल ड्रॉ में दो विंडो यहाँ पर आ चुके हैं क्योंकि हमने न्यू विंडो पर अभी क्लिक किया था। जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से अनटाइटल 1 था जो कि एक विंडो थी। अब इस पे क्लिक करने के बाद दो विंडो आ गई हैं बट अभी दोनों दिख नहीं रही हैं। तो आपको करना क्या है, कैस्केड पर क्लिक करना है। और कैस्केड पर क्लिक करने से पहले मैं आपको टाइल हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। और आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारी दो विंडो अनटाइटल 1.1 और अनटाइटल 1.2 दिख रही है। एक यहाँ पर विंडो वेलकम स्क्रीन की आ रही है तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ वेलकम स्क्रीन को। और यहाँ पर हमारी दो विंडो आ गई हैं। अगर आप वर्टिकली कर देंगे तो आप वर्टिकली इसको देख पाएंगे और अगर आप कैस्केड कर देंगे तो कैस्केड में ऊपर नीचे आप विंडो देख पाएंगे। अगर आपने कई सारी विंडो ले रखी हैं न्यू विंडो पर क्लिक करके, ठीक है, या फिर फाइल में जाके न्यू पर जाकर के कई सारी विंडो आपने ले रखी हैं तो कैस्केड करने पर आप ऊपर नीचे कई सारी विंडो देख पाएंगे। और हॉरिजॉन्टली जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली दिखाता है और ये वर्टिकली दिखाता है। अब मैं यहाँ पर एक विंडो को क्लोज कर दे रहा हूँ। आप चाहें तो विंडो को क्लोज करने के लिए क्लोज विंडो या इसका शॉर्टकट Ctrl+F4 पर क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। और अगर आप क्लोज ऑल कर देंगे तो जितनी भी विंडो खुली होंगी वो सारी हमारी क्लोज हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई भी न्यू पेज नहीं है। तो एक बार फिर से क्लिक करके मैं न्यू पर एक नया पेज ले लेता हूँ जो कि मेरी स्क्रीन पर आ गया है। और फिर से मैं न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और कैस्केड ये मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ये भी बता दिया कि क्लोज विंडो एक बार में एक ही विंडो बंद होगी और क्लोज ऑल से सारे विंडो हमारी बंद हो जाएंगे। बट अभी हमारा कॉम्बाइन विंडो काम नहीं कर रहा है तो मैं ये आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और डॉकर विंडो कोई खास इसका यूज नहीं होता है डॉकर विंडो का, और अभी हाईलाइट भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कर देता हूँ तो देखिए हमारा कॉम्बाइन विंडो हाईलाइट हो गया है। और इस बार मैं हॉरिजॉन्टली कर दिया तो हॉरिजॉन्टली में आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बाइन विंडो में लास्ट में बताऊंगा। वर्क स्पेस पर चलता हूं तो अभी मेरा जो वर्क स्पेस है वो क्लासिक पर है। वैसे तो डिफॉल्ट रूप से ये डिफॉल्ट पर होता है, आप चाहें तो डिफॉल्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लासिक में आप देखिए यहाँ पर लेआउट और अरेंज, यहाँ पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट का मेन्यू नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे विंडो में जाके वर्क स्पेस में डिफॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं, और एक अंतर मैं आपको और दिखा दूं कि यहाँ पर जो स्मार्ट फिल टूल है वो बीच में शो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क स्पेस मैंने सिलेक्ट कर रखा है वो क्लासिक है। अब मैं देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता हूँ, स्विच हो रहा है, अभी क्लासिक से डिफॉल्ट में बदल रहा है। अब देखिए व्यू के बाद हमारा लेआउट है, लेआउट के बाद ऑब्जेक्ट है। पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन्यू नहीं था। और दूसरी चीज जो स्मार्ट फिल टूल था हमारा वो टूल्स के बीच में शो हो रहा था, जो कि अब नीचे सबसे नीचे स्मार्ट फिल टूल शो हो रहा है। तो वर्क स्पेस जो होता है हमारा वो डिफॉल्ट होता है, ठीक है। बाकी डॉकर
डॉकर में सारी इसकी सेटिंग करनी रहती है, टूल्स वगैरह की, कलर वगैरह की, तो जो कि डिफॉल्ट है, हमें इसको छेड़ना नहीं है। टूल बार्स में अगर आपको मेन्यू बार आपको हटाना है तो यहाँ से आप मेन्यू बार हटा सकते हैं। अब मेन्यू बार वापस लाने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू बार पे टिक करेंगे, हमारा मेन्यू बार शो हो जाएगा। फिर विंडो में जाएंगे। अगर आपको स्टेटस बार या स्टैंडर्ड बार हटाना है तो यहाँ से स्टैंडर्ड बार हमारा गायब हो जाएगा। तो फिर से विंडो में जाके आप टूल बार में स्टैंडर्ड बार को ऑन कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से हमारे पहले से कुछ जो बार है हमारी वो पहले से ऑन रहती हैं। आप जरूरत के हिसाब से यहाँ से बाद में और यहाँ से माइनस प्लस यानी कि ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। कलर पैलेट डिफॉल्ट पैलेट सिलेक्ट है हमारा। डिफॉल्ट पैलेट में CMYK होता है। बाकी आप RGB भी कर सकते हैं। अगर RGB है तो आप इसको हटा करके CMYK कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे 3 हैं, तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट हटा देता हूं। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ से CMYK भी हटा दिया है। अगर आपने पेज लिया, जैसे यहाँ पर कंट्रोल N मैंने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे RGB आपने रखा और ओके करेंगे तो डिफॉल्ट रूप से इसमें जो सिलेक्ट मिलेगा आपको कलर पैलेट में, तो डिफॉल्ट पैलेट में RGB मिलेगा। अगर आपने कंट्रोल N के साथ यानी कि नया पेज लेते वक्त अगर आपने यहाँ से RGB रखा है तो कलर पैलेट में यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से आपको डिफॉल्ट के अंदर CMYK ही मिलेगा। ठीक है। भले ही CMYK पे टिक ना लग रहा हो, डिफॉल्ट पे टिक आपको लगा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो शो होगा वो पेज के अकॉर्डिंग। अगर आपने पेज लेते वक्त RGB लिया है तो यहाँ RGB शो होगा डिफॉल्ट में, और CMYK रखा है तो CMYK शो होगा। ठीक है। लेकिन बाद में भी हम यहाँ से इसको ऑन ऑफ CMYK RGB कर सकते हैं। अनटाइटल 1 पे आपको काम करना है तो अनटाइटल 1 आप ऑन कर सकते हैं। अनटाइटल 1.2 पे काम करना है तो 1.2 काम कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप कॉम्बाइन पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों विंडो क्या होगी, एक साथ कॉम्बाइन हो जाएंगी यानी कि जुड़ जाएंगी। ठीक है। अब यहां से भी हम बाद में इसको कॉम्बाइन करने के बाद भी बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।